अरे वाह सुनंदा, सच में तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति तेरी कितनी परवाह करता है। अभी तुम बुआ बनी भी नहीं कि तुम्हें मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं और पत्नियां जिनके पति उनकी सुनते हैं। नजर ना लगे तुम दोनों की जोड़ी को। भाभी अपनी ननद सुनंदा की नजर उतारते हुए बोली, जिसने अभी अभी घर में प्रवेश किया था। भाभी की बात सुनकर सुनंदा मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम थी और दर्द ज्यादा था। यह देख कर सुनंदा की मम्मी बोली, बहू ओ थकी हारी आई है, थोड़ा आराम करने दे, बाद में आराम से बात कर लेना। ऐसे भी तुझे हॉस्पिटल चलना है ना। अपनी सास की बातें सुनकर भाभी सुनंदा को मम्मी के कमरे में ही आराम करने के लिए छोड़ आई और साथ ही ये भी बोल आई कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल से आई। भाभी के कमरे से बाहर जाते ही सुनंदा की आंखों में से अब तक छुपाए हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो ओ जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता न चले इसलिए चुप थी। आखिर मम्मी और रोहन भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर अभी सुनंदा आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी कमरे में आ गई और उससे बोली, क्या हुआ मेरी सुनंदा को खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, बड़ी थकी हुई लग रही है। दिल पर ज्यादा बोझ मत ले बेटा, आराम कर ले, तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आज उसे चेकअप के लिए जाना है। कहकर मम्मी भाभी को लेकर रोहन भैया के साथ घर से रवाना हो गई। अब घर में अकेली सुनंदा ही बची थी। दरवाजा बंद कर वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। दुनिया के साथ जैसे नींद भी बैरी हो गई हो। लेटे लेटे ही अचानक भाभी की बात दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति। कितनी बड़ी गलत फहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी को, लोगों को क्या दोष दे। शुरू में जब वो राघव से शादी होकर अपने ससुराल गई थी तो उसे भी तो यही गलत फहमी थी। अपने आप को वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, गहने, साड़ियाँ, घर में नौकर चाकर, सब कुछ तो था उसके पास, पर नहीं था तो सिर्फ पति। राघव उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बातें भी करता था, पर सिर्फ दिन में, वो भी सबके सामने। पर रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था, या यूँ कहे कि घर पर ही नहीं होता था। ये बात सुनंदा को बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि राघव का अच्छा खासा बिजनेस था। इस कारण उसे लगा कि शायद कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे के लिए भी जब वो अपने मायके आई थी तो कुछ दिन बाद राघव ही उसे लेने आया था। उसके बोल चाल व्यवहार से किसी को भी नहीं लगा कि कुछ गलत है। उल्टा तो वो सभी से हंसी मजाक कर रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जो भी राघव से मिल रहा था वो तो सुनंदा की किस्मत पर वाकई गर्व कर रहा था कि राघव से शादी कर सुनंदा की किस्मत ही खुल गई। ससुराल आने के बाद में भी राघव ने सुनंदा से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूरी काम का कहकर वो घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत के 2 दिनों में हुआ था। वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार सुनंदा ने अपनी सास भारती जी से पूछा तो भारती जी ने कहा, अरे बेटा, अब इतना बड़ा व्यवसाय है और उसे संभालने के लिए एक अकेला राघव, कई बार बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसे अपना पूरा समय देना पड़ता है। इस कारण कई बार उसे ऑफिस में ही स्टे करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो हर रोज की ही बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने राघव से ही पूछा तो वो सकपका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर जरूरी काम का बहाना कर बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर सुनंदा को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर पूछे किससे। भारती जी कुछ कह नहीं रही। राघव भी काम का बहाना कर रहा है, घर में और कोई है नहीं सिर्फ नौकर चाकर के अलावा।
दूसरे दिन भी उसने राघव से सवाल किया तो वो फिर से हड़बड़ाकर घर से निकल गया और फिर वही ओ लौट कर नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब की बार राघव दूसरे दिन भी घर पर ही नहीं आया। ये देखकर भारती जी ने उसे फोन लगाया तो राघव ने कहा, क्या घर पर आऊं मैं? आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती है, आपको सब पता तो है। हालांकि राघव का गुस्सा भारती जी पर था, पर उसने बहू का नाम ले लिया, इस कारण भारती जी गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि सुनंदा ने राघव से झगड़ा कर लिया, इसलिए वो सीधे सुनंदा के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कहा तुमने राघव से कि वो घर पर ही नहीं आ रहा है? उनकी बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई, पर उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि वो रात को घर पर क्यों नहीं आते। आखिर पत्नी होने के नाते मैं उनसे ये तो पूछ ही सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या काम है तुझे उससे जो उससे ये पूछ रही है? क्या कमी है तुझे? इस घर में पहनने को महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है, और क्या चाहिए तुझे जो उसे परेशान कर रही है? भारती जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर सुनंदा बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि उसे उसके पति से क्या चाहिए, तो वो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या एक पत्नी को अपने पति से यही सब चाहिए? राघव मेरे पति हैं। पर कहते कहते वो रुक गई। उसे खुद बोलने में शर्म आ रही थी कि वो क्या बोल रही है। पर भारती जी तो गुस्से में बोली, तू पत्नी है उसकी, आज तक रिझा तो नहीं पाई उसे। क्या फायदा तेरी खूबसूरती का? मैंने तो सोचा था कि तेरी जैसी खूबसूरत पत्नी आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा। कम से कम उसको लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा। लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में ही आना बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अचानक कहते कहते भारती जी रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब बोल दिया हो जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। सुनंदा बिल्कुल हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखते देखकर भारती जी चुपचाप कमरे से रवाना हो गई, जबकि सुनंदा वहां ठगी सी खड़ी रह गई। इतना बड़ा धोखा! मतलब राघव एक है, इतनी बड़ी बात छुपाई गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ओ करे क्या। काफी देर तक तो ओ रोती ही रही। एक बार घर पर फोन लगाने की भी सोची, पर फिर सोचा कि पहले उसे राघव से बात कर लेनी चाहिए। इसलिए अब ओ राघव से साफ साफ बात करना चाहती थी। और 2 दिन तक राघव घर नहीं आया। इस दौरान भारती जी भी सुनंदा से बचती रही। खैर, जब कुछ दिन बाद राघव घर पर आया तो सुनंदा ने उससे साफ साफ पूछा। तब पता चला कि राघव ने उससे शादी भारती जी के दबाव में आकर की थी, नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो अपने दोस्त मन्नत को बहुत चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। पर भारती जी ने समाज की दुहाई देकर रो धोकर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। ये सब सुनकर सुनंदा अपना सिर ही पकड़कर बैठ गई और तब से उसने अपने भाई रोहन और मम्मी को बुलाया था। सब कुछ पता चलने के बाद रोहन भैया ने राघव से साफ साफ पूछा, राघव जी, अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब आगे क्या सोचना है? तब राघव ने साफ साफ कह दिया, सुनंदा यहाँ चाहे तो रह सकती है, उसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी चीज की कमी भी नहीं होगी, ना उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी। लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार तो नहीं दे सकता। इससे पहले कि रोहन भैया कुछ कहते, भारती जी हाथ जोड़कर बीच में ही बोली, सुनंदा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगती हूँ। लेकिन बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर तुम जाना मत। ये सुनकर सुनंदा गुस्सा हो गई। अपनी बदनामी ना हो इस कारण आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, इस फसाद की जड़ ही आप हो। तभी रोहन भैया ने कहा,
अब जो भी निर्णय लेना है सुनंदा को लेना है, हम उसके हर निर्णय में उसके साथ हैं। रही बात यहाँ रुकने की तो अभी फिलहाल हम इसे मायके लेकर जा रहे हैं ताकि ये शांति पूर्वक अपने निर्णय ले सके, कहकर रोहन भैया और मम्मी उसे लेकर आ गए। पर रास्ते में उसे जरूर समझा दिया कि तुम्हारी भाभी से कुछ मत कहना, वो पूरे महीने से है और तुम तो उसकी लाडली हो। ये सब सुनकर वह परेशान हो जाएगी। फिर जो भी निर्णय लेना है वो बाद में ले लेंगे। सच वक्त कैसे बदलता है वो आज सुनंदा ने देख ही लिया। कहाँ तो एक महीने पहले वो अपनी शादी को लेकर इतना खुश थी, पर कहाँ वो आज इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी थी। और अब निर्णय लेने की बात हो रही थी। जो हिम्मत अभी की, अगर वो हिम्मत राघव पहले कर लेता तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। खैर तभी फोन की घंटी बजी तो उसने देखा मम्मी का फोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और अब जल्दी ही वो बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर बाद मम्मी का फिर से फोन आया और उन्होंने बताया कि भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर जहां वो भाभी के लिए खुश थी, लेकिन जब अपनी भतीजी को उसने गोद में लिया तो उसे देखकर मन ही मन उसने निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया और राघव के साथ नहीं रह सकती। आखिर खुश रहने का हक उसे भी है, माँ बनने का हक उसे भी है और ये खुशी उसे उस सोने के पिंजरे में तो नहीं मिल सकती थी। उसके इस निर्णय का उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि राघव ने भी, क्योंकि उसकी मम्मी की जिद में सुनंदा की तो कोई गलती नहीं थी। बिना कोर्ट कचहरी के दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। तलाक के एवज में सुनंदा ने कोई पैसा नहीं लिया, बस जो उसके मायके वालों ने सामान दिया था वही वापस लेकर आई थी। हालांकि राघव की सच्चाई समाज के सामने आने पर उसकी काफी बदनामी हुई। कुछ दिनों बाद सुनंदा ने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद सुनंदा के भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह कर दिया।